Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. एपिसोड 537 होली फ्लेम की खबर। बात क्या है? एक्साएओ यान ने मुंह खोला, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी नाराजगी महसूस हुई। उसने पूरी कोशिश करके 3 हेडेड वाटर स्नेक की मदद की थी, और अब ये लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। अच्छा हुआ मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट बात इससे जुड़ी है। स्नेक जिंग ने भी नोटिस कर लिया कि एक्साएओ यान की भौहें सिकुड़ रही है और माहौल ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत बात बदलने के लिए कहा। के एच। स्नेक स्पिरिट धीरे धीरे झील की सतह पर चलकर आई और हल्की सी खांसी ली। हैरानी की बात यह थी कि जब वो झील के पानी पर चली तो पानी में एक भी लहर नहीं उठी, जैसे वो पानी के साथ एक हो। मुझे बोलने दो। पिछले कई सालों में तुम्हारी वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई। ब्रदर स्नेक, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। स्नेक स्पिरिट ने स्नेक पनिशमेंट की तरफ से थोड़ी माफी भरे लहजे में कहा। इन सालों में स्नेक स्पिरिट ने पूरी कोशिश की थी स्नेक पनिशमेंट के शरीर में मौजूद ईविल पावर को दबाने की, लेकिन फिर भी कभी कभी वो ईविल पावर पाई जाती थी। और सेपरेशन के मामले में भी स्नेक स्पिरिट खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं थी, इसलिए ये बात इतने सालों तक लटकती रही। जो चाहिए हो सीधा बोलो, स्नेक पनिशमेंट ने कहा और आंखें बंद करके आराम करने लगा। साफ था कि असली 3 हेडेड वाटर स्नेक वापस पाने के बाद उसका शरीर अभी थोड़ा कमजोर था। क्या मजाक कर रहे हो? एक्साएओ यान ने स्नेक स्पिरिट के टोन की परवाह किए बिना सीधा कहा। एक्साएओ यान, एक बात तुम्हें जरूर समझनी होगी। ये जगह सिर्फ मैंशन का आउटर एरिया है, असली मैंशन नहीं। एक तरह से हम लोग इस मैंशन के गार्डियंस माने जा सकते हैं, स्नेक स्पिरिट ने धीरे से कहा। ये सुनकर एक्साएओ यान ने आंखें बंद कर ली। मुझे पता है तुमने ब्रदर स्नेक के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे शरीर से मुझे कुछ जाना पहचाना सा फ्लक्चुएशन महसूस होता है। अगर मेरी सोच गलत नहीं है तो तुम जो कल्टिवेशन टेक्निक यूज करते हो वो फ्लेम्स को डिवार करके इवॉल्व करती है, सही? अगला ही पाल स्नेक स्पिरिट की नर्म आंखें सीधा एक्साएओ यान पर टिक गई, जैसे वो उसे पूरी तरह देख चुकी हो। क्या? एक्साएओ यान ने अचानक आंखें खोल दी। उसके पूरे शरीर में हैरानी दौड़ गई। ये स्नेक स्पिरिट और कोमा में पड़ी स्नेक जेड भले ही अजीब बैकग्राउंड वाली हो, लेकिन ये स्नेक स्पिरिट उसके शरीर के अंदर जलती हुई फैन जुए की फीलिंग तक महसूस कर सकती है। ये तो बेहद डरावना था। तुम, एक्साएओ यान ने कहा और स्नेक स्पिरिट को अजीब नजरों से देखा। इस वक्त स्नेक स्पिरिट हल्की कदमों से पवेलियन के पास आई और एक्साएओ यान की नजरों से सीधा टकरा गई। लगता है मैंने सही अंदाजा लगाया, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ये सिर्फ कुछ खास वजह से पहले हाई गैस कर पाई थी, स्नेक स्पिरिट ने खुशी से कहा। वजह सिंपल थी। एक्साएओ यान ने गोरफिएंड से लड़ते वक्त 23 तरह की डिफरेंट फ्लेम्स से फ्यूज्ड फ्लेम का उसे किया था। ऊपर से स्नेक स्पिरिट खुद भी कुछ रहस्यों को छुपाकर बैठी थी। इन सब को जोड़कर उसने एक्साएओ यान की कल्टिवेशन टेक्निक का अंदाजा लगा लिया। सीधा बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? एक्साएओ यान ने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसके शरीर से हल्की सी किलिंग इंटेंट निकल रही थी। अगर ये स्नेक स्पिरिट सच में कुछ ज्यादा जानती है तो भले ही वो 7 स्टार 2D के बराबर हो, यूज छोड़ा नहीं जा सकता। फैन जुए एक्साएओ यान का सबसे बड़ा राज था। मुझे यहां से बाहर ले चलो, मैं तुम्हें मैंशन तक ले जाऊंगी और यहां की फ्लेम भी दिलवाऊंगी, स्नेक स्पिरिट ने धीरे से कहा। मैंशन? फ्लेम? एक्साएओ यान बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैंशन की गहराइयों में एक फ्लेम मौजूद है। वो फ्लेम तुम्हारी फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है।
स्नेक स्पिरिट ने कहा। क्या? एक्साएओ यान की आंखें सिकुड़ गई। 23 तरह की फ्लेम्स से बनी फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल? इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक हाई चीज हो सकती है, होली फ्लेम। दो दी कॉन्टिनेंट पार आने के बाद से एक्साएओ यान होली फ्लेम की तलाश में था, लेकिन उसके निशान मिलना लगभग नामुमकिन था। कहा जाता है कि क्षुएनलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में एक होली फ्लेम हो सकती है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि एक्साएओ यान अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वहां घुस भी नहीं सकता। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? थोड़ी देर शॉक में रहने के बाद एक्साएओ यान ने फिर से शांत होते हुए पूछा। इस डेजर्ट माउंटेन रेंज पार एक खास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इस वजह से आम पावर हाउसेस फ्लेम्स की एग्जिस्टेंस महसूस नहीं कर पाते, यहां तक कि दो इमोर्टल लेवल के लोग भी नहीं। मेरा इस मैंशन से थोड़ा सा कनेक्शन है, इसलिए मुझे बस हल्की सी फीलिंग आती है। स्नेक स्पिरिट ने एक्साएओ यान की चिंता देखकर समझाया। बताओ, तुम मुझे किस लिए चाहिए? एक्साएओ यान के दिल में एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। मुझे अपनी कुछ यादें याद नहीं, लेकिन अगर तुम मैंशन में जाना चाहते हो तो पहले स्नेक जेड को जगना होगा। स्नेक स्पिरिट ने पक्के लहजे में कहा। ये लड़की बिना जान के है, जैसे जिंदा लाश। इतने सालों से ऐसी ही है। मेन यूज कैसे जगाऊं? एक्साएओ यान ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, स्नेक स्पिरिट ने सीधा जवाब दिया। तुम? एक्साएओ यान गुस्से में चिल्लाने ही वाला था कि टैब साइड में मौजूद स्नेक पनिशमेंट हंसकर बोला। छोटे भाई एक्साएओ यान, घबराओ मत। मेरे पास तरीका है। कौन सा तरीका? एक्साएओ यान ने जल्दी से पूछा। इस झील की गहराइयों में जवाब है। स्नेक पनिशमेंट खड़ा हुआ, झील के नीचे देखते हुए गहरी आवाज में बोला। इस झील में अजीब भूत प्रेत है, लेकिन क्या अनमेन स्नेक जेड को जगाने की ताकत है? एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। इस झील के लिए उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों हाई ब्लॉक हो जाती थी। बहुत ही अजीब जगह थी। इस झील की गहराइयों में 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के खून के अलावा एक और चीज है। मुझे लगता है वही चीज इस औरत को जगाने की चाबी है, स्नेक जिंग ने कहा। फिर तुम खुद क्यों नहीं ले आए? एक्साएओ यान ने पूछा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो चीज इतनी मिस्टेरियस है कि मुझे उस जगह तक जाने का भी हक नहीं। ले आना टू डोर की बात है, स्नेक जिंग ने कड़वा सा मुस्कुराकर कहा। फिर तुम्हें कैसे पता कि वही चीज स्नेक जेड को जगा सकती है? एक्साएओ यान ने टेस्ट करते हुए पूछा। वो चीज बहुत अजीब है। मुझे लगता है वो भी इस मैंशन के मलिक ने ही छोड़ी थी, स्नेक स्पिरिट ने कहा। नीचे चलकर देखते हैं, स्नेक पनिशमेंट ने कहा और एक्साएओ यान की तरफ देखा। चलो, मुझे भी देखना है कि ये जगह आखिर इतनी खास क्यों है, एक्साएओ यान ने कहा। इतना कहकर एक्साएओ यान और स्नेक स्पिरिट दोनों झील में कूद पड़े और गहराइयों की तरफ बढ़ गए। गोरफिएंड गायब हो गया। एक भयानक गरजती हुई आवाज गूंजी, जैसे आसमां फट गया हो। सिर्फ सुनकर ही सर के बाल खड़े हो जाए। ये आवाज पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज के सबसे ऊपर से आ रही थी, स्काई रीचिंग हैंड के स्थान से आसमां की तरफ उठती हुई। विशाल पठार की हाथ के नीचे एक बैंगनी सुनहरी फिगर धीरे से बोली। उसकी आवाज एक प्रचंड शैतान जैसे थी, जो सुनने वालों को काफी देर तक शांत नहीं होने देती। चाहे कोई भी हो, जो भी हमारी एलियन ईविल क्लैन को छूने की हिम्मत करेगा, यूज मरना ही पड़ेगा। इतना कहकर अस पर्पल गोल्ड फिगर की मुस्कान और भी दरवनी हो गई।
उसकी आंखें धीरे धीरे साथ में रखे हुए एक विशाल थ्रोन की तरफ मुड़ गई। अस थ्रोन के ऊपर कुछ चीज धुंधली सी दिख रही थी। अस ऑरा का एहसास जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का राजा हो, बेहद ही दबंग और शक्तिशाली। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 538 एम्परर रैंक सेकंड ग्रेड मेडिसिनल पिल मॉक्सीडैन। प्लॉप। चारों फिगर्स सीधा झील के अंदर डूब गए। इस वक्त चारों के शरीर के ऊपर एक चमकदार दो क्यूआई विंडिक्टिव एनर्जी की लेयर थी। ये लेयर इस अजीब झील के पानी के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस झील के पानी का प्रेशर नॉर्मल से लगभग 5 गुना ज्यादा है। मेरी स्ट्रेंथ के साथ भी मैं सिर्फ 500 मीटर तक ही जा पाता हूं। उससे ज्यादा नीचे चाहे कोई ट्रेजर हो, मैं भी बिना सोचे नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। स्नेक जिंग ने एक्साएओ यान के पीछे चलते हुए भारी आवाज में कहा। 500 मीटर। ये सुनते हाय एक्साएओ यान का दिल थोड़ा सा डूब गया। अगर एक 8 स्टार 2 एम्परर, जो खुद एक पावरफुल स्नेक है, सिर्फ इतना ही जा सकता है, तो ये जगह बिना शक एक बहुत ही भयानक एरिया थी। जैसे ही वो पानी में घुसा, बिल्कुल स्नेक जिंग के कहने जैसा, एक जबरदस्त प्रेशर सीधा एक्साएओ यान के शरीर पर आ गया, जिससे उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। ये पानी सच में डरावना है, एक्साएओ यान ने मन ही मन कहा। पानी के अंदर जाते ही चेहरे पर पड़ने वेल प्रेशर से एक्साएओ यान थोड़ा चौंक गया। ये प्रेशर उससे ताकत तो नहीं रहा था, लेकिन एफआईआर भी काफी अजीब था, क्योंकि इसी वक्त एक्साएओ यान के शरीर के अंदर मौजूद स्ट्रेंज फ्लेम एक अलग हाई कंफर्टेबल और अनोखा एहसास दे रही थी, जो उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। यहां नीचे आखिर कौन सी अच्छी चीज होगी? एक्साएओ यान ने धीरे से कहा, लेकिन उसके होंठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जो चीज इतने प्रेशर को झेल सकती है, उसकी कीमत भी अंदाजा होगी। इसके नीचे जो है, ये फ्लेम जैसी फ्लक्चुएशन क्यों नहीं लग रही? एक्साएओ यान के पीछे मौजूद एंशिएंट रूलर से लालाग जैसी रोशनी निकली, और लॉन्ग ही ने पूछा, लॉन्ग लाओ, नीचे जो चीज है शायद फ्लेम नहीं है। एक्साएओ यान ने कहा, फेंग जुए प्रैक्टिस करने वाले के लिए फ्लेम पावर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। मुझे नहीं पता, पर ऐसी चीजें कम ही होती है जो मुझे एक्साइट करती है। नीचे जो है वो पक्का अनमेन से एक है, लॉन्ग ही ने कहा, और फिर चुप हो गया। ये सुनकर एक्साएओ यान और भी सतर्क हो गया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यहाँ कोई खतरा छुपा है या नहीं। बस एक बात एक्साएओ यान नोटिस नहीं कर पाया। उसके स्टोरेज रिंग के अंदर एक चीज धीरे धीरे चमकने लगी थी। उस रोशनी का रंग बिल्कुल आगे कोमा में पड़ी स्नेक जेड जैसा ही था। छोटे भाई एक्साएओ यान। जब एक्साएओ यान पानी के आसपास कोई एबनॉर्मैलिटी ढूंढ रहा था, तब स्नेक पनिशमेंट का इंसानी रूप अचानक 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के असली रूप में बदल गया, और उसने एक्साएओ यान से बात की। कितना बड़ा जंतु है! ये देखकर एक्साएओ यान भी हल्की सी सांस लेते हुए बोला। अब यूज इस रहस्यमयी हुबो का नया अंदाजा हो रहा था। छोटे भाइयों, तुम सब मेरे ऊपर आ जाओ। मेरा 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक का शरीर यहां तुम पर काफी प्रेशर कम कर देगा, स्नेक पनिशमेंट ने बोला, और अपना 10 मीटर लंबा शरीर हिलाया, पूरी तरह इंसानी समझ के साथ। ये हुबो ऊपर से तो इतना बड़ा नहीं लगता था। मैंने पवेलियन से देखा था, वो बस कुछ 10 मीटर का ही था। फिर यहां इतना बड़ा कैसे? एक्साएओ यान ने स्नेक के पीठ पर चढ़ते हुए पूछा। साइड में स्नेक स्पिरिट स्नेक जेड को संभले हुए थी, और चुपचाप स्नेक पनिशमेंट के शरीर पार खादी थी। बस झील की गहराइयों को देख रही थी। छोटे भाई एक्साएओ यान,
तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ऊपर का पवेलियन, सच कहूं तो सिर्फ एक टेस्ट और मौका है अनलॉग ऑन के लिए जो मैंशन में घुसना चाहते हैं। सच कहूं तो अगर तुमने मेरी इतनी मदद ना की होती तो मैं तुम्हें निगलकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता ताकि टेरिटोरी के बाहर के ईविल क्लैन का बेहतर मुकाबला कर सकूं। स्नेक पनिशमेंट ने सीधा बोल दिया। हाँ, मुझे महसूस होता है अगर तुम इस झील में मौजूद ना होते तो भले ही मैं 7 स्टार 2 एम्परर हूं, शायद मैं यहां तक भी ना आ पाता। ऊपर से डेजर्ट माउंटेन रेंज में आते ही मेरी स्ट्रेंथ पार भी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। एक्साइओ यान ने जवाब दिया। लगता है तुम भी काफी छुपाकर चल रहे हो। सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर होते हुए भी तुमने टेरिटोरी के बाहर के ईविल क्लैन को मार गिराया। सच में एक बेमिसाल जीनियस हो। स्नेक जिंग ने तारीफ की। ये स्नेक पनिशमेंट अचानक इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? एक्साइओ यान ने भौहें सिकोड़ कर सोचा। लगता है नीचे कुछ बहुत अच्छा है। पर मैं और नीचे नहीं जाऊंगा। तुम लॉग हाई जाओ। अचानक स्नेक पनिशमेंट ने कहा। एक्साइओ यान तुरंत सतर्क हो गया। अगर स्नेक पनिशमेंट हाई नीचे नहीं जा सकता और ये लोग मिलकर उसे धोखा दे दे तो उसका अंजाम। छोटे भाई एक्साइओ यान, गलत मत समझना। मेरे नीचे ना जाने की वजह है। जब मैंने 3 वाटर स्पिरिट स्नेक्स का ब्लड लिया था तो शायद नीचे मौजूद चीज डिस्टर्ब हो गई थी। अब अगर मैं वहां गया तो वो चीज फिर से जग सकती है। इसलिए सेफ्टी के लिए। स्नेक पनिशमेंट ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। उसकी बात सही लगती है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नीचे से कोई पावर धीरे धीरे निकल रही है। लॉन्ग ही ने एक्साइओ यान के मन में कहा। अच्छा, ठीक है। वैसे भी तुम अभी अभी रिकवर ही हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी तरह वापस नहीं आई होगी, सही? एक्साइओ यान ने कहा। लॉन्ग ही ने कंफर्म कर दिया था तो एक्साइओ यान को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। तुम अचानक एक्साइओ यान के नीचे मौजूद 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक की आंखें फाइल गई। उसके शरीर से एक गर्म सा इमोशन निकल पड़ा। मैं एक एल्केमिस्ट फार्मेसिस्ट हूं। एक्साइओ यान ने शांति से कहा। एल्केमिस्ट? बिल्कुल, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। स्नेक पनिशमेंट का विशाल शरीर हल्का सा कांप उठा। पहले ही। एक्साइओ यान ने सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर होते हुए कुछ ही सांसों में गोरफिएंड जैसे खतरनाक एनिमी को मार दिया था। ये बात ही काफी थी उससे इम्प्रेस करने के लिए। और अब वो कह रहा था कि वो अल्केमिस्ट भी है। ये दो पहलू स्नेक पनिशमेंट जैसे 8 स्टार 2 एम्परर को भी यूज नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहे थे। तुम्हारा रैंक? थोड़ी देर के बाद स्नेक पनिशमेंट ने पूछा। एम्परर रैंक 2nd ग्रेड। एक्साइओ यान ने धीरे से कहा। इतना कहते ही एक जबरदस्त सोल पावर तुरंत चारों तरफ फैल गई। ये खौफनाक सोल पावर बिल्कुल असली लगती है। स्नेक पनिशमेंट खुशी से बोला। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम डेजर्ट माउंटेन रेंज में मेरे साथ रहो। जब कोई पावरफुल दुश्मन आए, मेरी मदद करो। काम पूरा होने के बाद 2nd ग्रेड एम्परर रैंक पिल मॉक्सीडैंग मैं तुम्हें दोनों हाथों से दे दूंगा। एक्साइओ यान ने कहा। उसकी आवाज में जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। क्या? मॉक्सीडैंग? स्नेक जिंग जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास का पानी भी कांप गया। मॉक्सीडैंग, वो पिल जिसे देखकर अनगिनत 2D एक्सपर्ट्स जल उठते हैं, क्योंकि इसका असर ये किसी भी पावर हाउस के छुपे हुए रोग मिटा सकती है। शरीर में बची हुई गंदी पावर को पूरी तरह साफ कर सकती है। और हो सकता है स्नेक पनिशमेंट इस पिल की मदद से
एम्परर रैंक 9 तक पहुंच जाए। बिल्कुल इंसानी 9 स्टार 2 एम्परर के बराबर। क्या ये सच है? स्नेक पनिशमेंट का मन पूरी तरह हिल गया। बिल्कुल सच। अब बताओ, तुम क्या सोचते हो? एक्साइएओ यान ने कहा। उसके होंठों के कोने पर एक गहरी और राज भरी मुस्कान थी जब वो अपने पैरों के नीचे मौजूद 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक को देख रहा था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।